बिहार में जैसे जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे सियासी समीकरण भी तेजी में बदल रहे हैं। जहां एक तरफ महागठबंधन अपनी तैयारियों में जुटा है, वहीं एनडीए खास तौर पर बीजेपी और जेडीयू को अपने ही सहयोगियों की नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है। अब तक माना जा रहा था कि सिर्फ चिराग पासवान ही सीट बंटवारे को लेकर नाराज है, लेकिन जीतन राम मांझी भी नाराजगी में पीछे नहीं है। उन्होंने इशारों में 15 सीटें मांग ली है। सीट का कोई हमारे यहाँ झगड़ा नहीं है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। बता दें कि हाल ही में मांझी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, हो न्याय अगर तो आधा दो, यदि उसमें भी कोई बाधा हो तो दे दो केवल 15 ग्राम। राजनीतिक हलचलों में इसे 15 सीटों की डिमांड के रूप में देखा जा रहा है। हम मान्यता प्राप्त होने लायक सीट मांग रहे हैं कि इतना सीट मिले जिससे कि मान्यता प्राप्त हमारी हो जाए बिहार विधानसभा में। और ये अपेक्षा इसलिए है कि हम कोई प्रधान मुख्यमंत्री डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं बनना चाहते हैं। हम अपने पार्टी को रिकॉग्नाइज कराना चाहते हैं। यही मेन डिमांड है। मांझी ने भले ही साफ तौर पर सीटों की संख्या न बताई हो, लेकिन उनका यह अंदाज उनकी नाराजगी को पूरी तरह बयां करता है। हालांकि वे एनडीए के साथ ही रहने का दावा भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर चिराग पासवान की पार्टी ने भी 36 सीटों की मांग की है और चिराग साफ कह चुके हैं कि अगर उन्हें उचित सम्मान और सीटें नहीं मिली तो वे अलग रास्ता अपनाने से पीछे नहीं हटेंगे। वहीं बीजेपी और जेडीयू ने बार बार दावा किया है कि एनडीए एकजुट है और चुनाव साथ में लड़ा जाएगा, लेकिन सहयोगी दलों के तेवर कुछ और ही कहानी बयां कर रहे हैं। बीजेपी चाहती है कि वह इस बार ज्यादा से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़े। जेडीयू भी अपने पुराने वजूद से समझौता करने के मूड में नहीं है। ऐसे में छोटे दलों को खुश रखना अब बड़ी चुनौती बनकर सामने आ रही है। वहीं अगर इन दलों की मांगों को नजरअंदाज किया जाए तो ये गठबंधन से बाहर भी जा सकते हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि अगर जीतन राम मांझी को सम्मानजनक सीटें नहीं मिलती है तो वे महागठबंधन में वापसी कर सकते हैं। पहले भी मांझी आरजेडी के साथ रह चुके हैं और तेजस्वी यादव से उनके रिश्ते अच्छे माने जाते हैं। हालांकि मांझी ने अभी तक खुलकर एनडीए छोड़ने की बात नहीं की है, लेकिन उनके बयानों और सोशल मीडिया पोस्ट से इतना साफ है कि हालात सामान्य नहीं है। इधर जहां एनडीए अपने अंदरूनी मतभेदों में उलझा है, तो वहीं महागठबंधन लगातार रणनीति बना रहा है। तेजस्वी यादव को सीएम चेहरा घोषित करने की चर्चा जोरों पर है और सहयोगी दलों के बीच तालमेल को लेकर सकारात्मक संकेत भी मिल रहे हैं। ऐसे में अगर एनडीए अपने सहयोगियों को नहीं मना पाया तो यह सीधे तौर पर महागठबंधन के लिए फायदेमंद साबित होगा और झारखंड की रिजल्ट बिहार में भी दिखाई पड़ सकती है। फिलहाल बिहार चुनाव में एनडीए को बाहरी नहीं, भीतरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। चिराग पासवान और जीतन राम मांझी जैसे नेताओं की नाराजगी अगर जल्द ही नहीं सुलझी तो इसका खामियाजा बीजेपी जेडीयू गठबंधन को चुनाव में भुगतना पड़ सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या बीजेपी और जेडीयू मिलकर इस अंदरूनी संकट को सुलझा पाएंगे या फिर महागठबंधन इस मौके का पूरा फायदा उठाकर बड़ी बढ़त हासिल करेगा। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।